हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित हैं बिहार शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बारे में। बिहार शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ बीएड और बीटीसी छात्रों के लिए जो आवेदन है वो आज से शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा 70,000 नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन महिलाओं के लिए 50% सीटें रिजर्व रखी गई हैं, यानी कि लगभग 35,000 आप कह सकते हैं, लेकिन पूरे 35 नहीं है, थोड़े से कम है, बात करेंगे। साथ ही अगर बात की जाए परीक्षा के पैटर्न में बदलाव को लेकर, उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलने वाली रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बिहार से 70,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है। बीपीएससी ने दूसरे चरण में जारी की गई रिक्तियों के पंजीकरण जो होंगे वो आज से शुरू हो जाएंगे। शिक्षक भर्ती के लिए 70,000 पदों के लिए आवेदन 25 तक आपको देखने के लिए मिलेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण में कुल 70,622 पदों की रिक्तियां शनिवार को जारी कर दी हैं। शिक्षा विभाग की ओर से रिक्तियां आने पर इसकी जो संख्या है वो बढ़ सकती है, यानी कि घट बढ़ सकती है। वहीं रविवार को इसका जो पंजीकरण है वो शुरू हो जाएगा। आवेदन जो होंगे वो अंतिम तारीख 25 नवंबर 2023 रखी गई है। परीक्षा 7 से लेकर 10 दिसंबर तक संभावित तौर पर कह सकते हैं, यानी कि टेंटेटिव है, आगे पीछे हो सकती है, लेकिन आप लोग मान के चलिए कि आपकी जो परीक्षा है वो इसी बीच आयोजित की जाएगी, यानी कि 7 तारीख से लेकर 10 दिसंबर के बीच में। अगर बात की जाए रिजल्ट के बारे में तो 31 दिसंबर को जारी होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में 2 माह के अंदर दूसरे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा कर लेने को कहा था। इसके बाद शिक्षा विभाग और आयोग के युद्ध स्तर पर काम कर 2 दिन में ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया कि सामान्य विद्यालयों के लिए 69,706 और जो कल्याण विभाग के अंतर्गत विद्यालय आते हैं उनके लिए 916 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें लिखा हुआ है कि पहले चरण की तरह ही पाठ्यक्रम देखने के लिए मिलेगा। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि पहले चरण की परीक्षा दूसरे चरण के सिलेबस होगा। इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। सिलेबस एनसीईआरटी आधारित होगा और स्नातक स्नातकोत्तर के सवाल भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ जानकारी यहाँ पे भी लिखी हुई है कि नेगेटिव मार्किंग इसमें आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। बीपीएससी ने कहा कि दूसरे चरण की परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। एक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों को अपने विषय के संयोजन के अनुसार आवेदन करना होगा। इसमें गलती पर सुधार नहीं होगा। इस बार अपीयरिंग उम्मीदवारों को मौका नहीं दिया जाएगा, यानी कि अपीयरिंग वाले अभ्यर्थियों को लेकर यहाँ पे झटका लगा है, क्योंकि अभी तक मौका नहीं मिला है। आगे मौका मिलेगा कि नहीं, इसको लेकर बात की जाएगी। 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके बारे में लिखा हुआ है कि आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि दूसरे चरण की कुछ बदलाव किए गए हैं। इस बार 120 की जगह पर 150 प्रश्न रहेंगे। 2.5 घंटे का समय मिलेगा। इसमें भाषा से 30 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। इनमें हिंदी की अगर बात की जाए तो हिंदी अंग्रेजी को लेकर 22 आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसी तरीके से और भी बहुत सारी जो शब्द हैं वो लिखे हुए हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। फिलहाल मुद्दे की बात यह है कि 6 to 8 के लिए 31,982, 9 से 10 के लिए 18,877 और जो 11 से लेकर 12वीं के लिए 18,577 पदों के लिए विज्ञापन निकाला है। जो विशेष स्कूल हैं या जो अति पिछड़ा विभाग के स्कूल हैं, कल्याण विभाग की बात की जा रही है, उनकी भी भर्ती निकली है, लेकिन उनमें पदों की संख्या कम है। 2.5 घंटे की आपको परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। भाषा के 30 अंक होंगे, सामान्य अध्ययन के 40 होंगे और जो आपका सब्जेक्ट होगा उसके 80 नंबर की परीक्षा होगी। पंजीकरण को लेकर लिखा हुआ है कि 14 नवंबर तक होगा और जो आप विलंब शुल्क के साथ में पंजीकरण करना चाहते हैं तो 17 तारीख तक होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 10 से लेकर 25 तारीख के बीच में आप सभी को करवाया जाएगा और जो आपकी परीक्षा है वो 7 से लेकर 10 दिसंबर के बीच में संभावित है। हो सकता है कि इसको थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, लेकिन ये बाद में डिसाइड होगा जब आपके आवेदन पूरे हो जाएंगे। लेकिन अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं भाई उन अभ्यर्थियों के बारे में जिनके लिए 50% सीटें रिजर्व रखी गई हैं, यानी कि महिला अभ्यर्थियों के बारे में। दूसरे चरण में हर वर्ग की महिला के लिए सीटें आरक्षित होंगी।
मध्य विद्यालयों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा। यानी कि 31,982 पदों के लिए जो भर्ती निकाली है उसमें लगभग महिलाओं के लिए 15,991 सीटें रिजर्व रखी गई हैं, यानी कि ये सिर्फ महिला अभ्यर्थियों के लिए होंगी। अब यहाँ पे जब बात महिला अभ्यर्थियों की आती है तो बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जाते हैं और मुझसे हमेशा कमेंट करके पूछते हैं कि सर जो बाहरी राज्य के अभ्यर्थी हैं उनको कैसे यहाँ महिला अभ्यर्थियों के लिए आवेदन करना है। तो देखो, अगर आपने वीडियो देखा होगा मेरा, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि जो सीटेट अपीयरिंग वाले अभ्यर्थी थे, माफ़ कीजिए, जो सीटेट वाले अभ्यर्थी थे जिनके 90 नंबर कंप्लीट नहीं थे उन सभी को यहाँ से बाहर कर दिया गया। यानी कि अगर आपके 90 नंबर नहीं है तो आपको बाहर माना जाएगा। अगर आपके, सॉरी माफ़ करो मैं गलत बोल रहा हूँ, 90 नंबर हैं तो ही आपको सही माना जाएगा। अगर आपके 90 से कम है, यानी कि अगर आपके 89 भी हैं तब भी आपको बाहर माना जाएगा। यानी कि बाहरी राज्य की, चाहे वो महिला अभ्यर्थी है या कोई भी अभ्यर्थी है, वो यहाँ मेल की सीटों पर ही काउंट किए जाएंगे, फीमेल की सीटों पर काउंट नहीं किए जाएंगे। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें, जो भी महिला अभ्यर्थी हैं बाहर से, बिहार के अलावा, उनको यहाँ पे इन सीटों पर आरक्षण नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो 50% सीटों की बात की जा रही है ये सिर्फ और सिर्फ बिहार की महिला अभ्यर्थियों के लिए ही है, बाहर की महिला अभ्यर्थियों के लिए नहीं है। इस बात को ध्यान में रखें, क्योंकि आप लोग पहले तो आवेदन कर देते हैं सीटेट क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड के आधार पे। बाद में क्या होता है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वहाँ पर 90 नंबर से कम आने पर आप सभी को बाहर कर दिया जाता है। ठीक है ना। तो जो भी अभ्यर्थी हैं आप इस बात का ध्यान रखें, चाहे आप बिहार के अंदर से हैं तो आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, आप बिहार के बाहर के हैं तो आपको सीटेट के अंदर 90 नंबर लाना अनिवार्य होगा। ठीक है ना। तो फिलहाल ये मुद्दे की बात थी, क्योंकि हाल ही में कई छात्रों के नियुक्तियों को रोका गया है और मैंने इसको लेकर आप सभी को दिखाया भी था। फिलहाल 70,000 पदों पर नई भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। परीक्षा में कई बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। जो परीक्षा आप सभी को पहले देखने के लिए मिलती थी अब उसको बदलकर एक ही परीक्षा कर दी है। अब जो 30 नंबर का पार्ट होगा ना उसको आपको 30% नंबर लाने होंगे। 30 नंबर की पार्ट में अगर 30% का मल्टीप्लाई करें तो कितना निकल करके आएगा, लगभग 9 नंबर। यानी कि 30 में से आपको 9 नंबर तो कम से कम लाने हैं। अगर आप 9 भी नहीं ला सकते तो बाहर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ज़्यादा भी लाएं तो भी बेनिफिट है। सुनिए कैसे। मान लीजिए कई बार 2 अभ्यर्थी एक सीट पर चयनित हो जाते हैं तो उस केस के अंदर क्या होगा कि ये जो 30 नंबर वाला पार्ट है ना, इसमें जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उसी को ले लिया जाएगा। पिछली बार डेट ऑफ बर्थ के आधार पर लिया गया था, जो कि शायद सही नहीं था, लेकिन ये सही है कि भाई अगर किसी ने टाइम निकाल के 30 नंबर वाला पोर्शन और ज़्यादा सॉल्व किया है तो उसका नंबर तो आ जाना चाहिए कम से कम। इसका मतलब वो इंटेलिजेंट है। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके बताएं। ये थी आज की तमाम बड़ी लेटेस्ट अपडेट। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।